चाहिए धर्मशील नर नाहु, धर्मशील राजा होना चाहिए। अगर अधर्म का पालन होने लगे तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। भरत जी ने कहा मैं राजा नहीं बन सकता, हमारे गुरु ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन मेरा समय विपरीत चल रहा है, इसलिए ये भी मुझे उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। माँ का हमारे ऊपर बहुत प्रेम है। मंत्री लोग अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। राजा नया होगा, प्रधानमंत्री नया होगा, तो मंत्री लोग को जो चाहिए, अपना गुजरात में केवू छे, खातो नहीं ने खावा, હવે अंदर में थाली भरी ने खातो है तो ये जाने हो। भरत जी ने कह दिया कि मां की बात भी गलत है। कौशल्या अम्बा ने कह दिया था कि पूत पथ्य गुरु आयस वही, बेटा गुरु जी की आज्ञा ये पथ के समान है। हमारे गुजरात वाले पथ नहीं समझते हैं, लेकिन नेताजी आप तो समझते हैं ना। पथ किसको कहा जाता है? नहीं समझे? मुंह में लगाइए। नहीं कहते हैं भाई अब ये ठीक हो गया, अब इसको पथ खिलाओ। किसको कहते हैं? जो स्वस्थ हो जाता है उसको पथ रास्ता। हाँ ठीक है, चलिए जाइए, हो गया। तब लोग को हमजा कि ना हमजा नहीं हमजा ना हारू मने खबर हती कि मारे गुना भाग करबूज पर से। पहले के जमाने में लोग बीमार पड़ जाए, पहले के समय किसी को बुखार लग जाए, ताव आवे, 15-15 दिन तक बुखार नहीं उतरता था। समझो तो ना, 15-20 दिन तक बुखार लगा रहे, जल्दी बुखार उतरे नहीं। खूब दवाई करने के बाद 15-20 दिन के बाद उसका बुखार जब उतर जाता था, तब डॉक्टर कहता था अब इसको थोड़ा सा हल्का भोजन कराओ, मूंग के दाल को उबाल के उसका पानी पिलाओ। जब व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाए और उसको पहली बार अनाज कुछ खुराक दिया जाए, वो खुराक पथ कहा जाता था। बार्लिस खिलाते थे पहले, मालूम है ना? हैं? बार्लिस बना के खिलाते थे। भूल गए आप लोग? बताओ, इतना जल्दी भूल गए? मूंग के दाल को उबाल करके उसका पानी पिलाते थे। तो भरत जी कह रहे हैं माँ ने तो मुझे कह दिया कि बेटा गुरु जी की आज्ञा पथ है, लेकिन पथ तो वो खाएगा जो जिसकी बीमारी ठीक हो गई होगी। मेरी तो, और बीमारी ठीक कैसे होगी? जब बीमारी का निदान हो जाएगा और उस निदान के अनुसार दवाई का कोर्स होगा। वो कोर्स पूरा करने के बाद व्यक्ति स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होने के बाद जो पहला खुराक उसको मिलेगा वो पथ होता है। भरत जी कह रहे हैं हमारी बीमारी क्या है इसका ही पता नहीं चल रहा है। भरत जी ने कहा ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, ताहि पियाइए बारुनी कहु काह उपचार। किसी की ग्रह दशा खराब चल रही हो, शनि नी पनौती होए, मानी लो 7.5 बरस ने, 7.5 बरस के लिए शनि की खराब दशा आ जाए, पुण्य बात बस, फिर उसको पाँव में वानी बीमारी थी जाए। अपना यहाँ तो कोई ने न थी, हाँ चुपचाप रह जो हो तो कोई ने खबर ना पड़े। ग्रह दशा खराब और उसको वात की तकलीफ हो जाए। समझते हो नेताजी आप? वात की बीमारी होती है ना, गठिया जोड़ क्या बोलते हैं उसको, पांव जकड़ जाना, कमर जकड़ जाना, ये सब होता है। उसको वात की बीमारी हो जाए, फिर उसको 100 बिच्छी एक ही साथ काटे, एक बिंछू करडे त्यारे કેટલી तकलीफ थाय, અને 100 ભેગા થઈને કરડે તો કોઈને બિંછી કરડેલી છે? આમાં કોઈને નથી કરડેલી। एक महाराज ने हमारा, अच्छा
तो बिच्छी कह रहे तो बहु मजा आवे। केटला पेढ़ी याद आई जाए, बेतैन तो आई जाए नहीं, एक कर दे तो। पर मान लो किसी की ग्रह दशा खराब हो, उसके ऊपर उसको वायु की तकलीफ हो, वात की बीमारी हो, फिर 100 बिच्छी एक साथ उसको काटे, अब फिर उसको 2 बोतल इंग्लिश पिला दो। अब बताओ ये बीमारी कौन, ये कौन सी बीमारी है? बीमारी का ही पता नहीं है। भरत जी ने कहा ये सभी बात मेरे ऊपर लागू पड़ता है। माता की कुबुद्धि कैकेयी की खराब करनी हमारे लिए ग्रह दशा खराब, पिताजी की मृत्यु हमारे लिए वात की तकलीफ, राम जी का वनगमन मानो 100 बिच्छी ने काट लिया हो, इसके ऊपर आप 70 रूपी मदिरा का पान मुझे करा दो। तो अब बताओ बीमारी कौन सी हुई? अभी तो बीमारी का ही पता नहीं, तो फिर दवाई क्या हो? दवाई ही नहीं हुई है तो बीमारी कैसे ठीक हो? और बीमारी ठीक नहीं तो फिर पथ कहां से? ये सब बीमारी का, सभी कुरोग की एक ही दवाई। प्रातः काल चली हों प्रभु पाई, प्रातः काल चली हों प्रभु पाई। बस मेरा कल्याण एक ही काम में है, भगवान श्री सीताराम जी के जुगल चरण कमलों का दर्शन हो जाए, भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे, तब हमारा हित, हमार सिय पति सेवकाई। मेरा कल्याण राज सत्ता प्राप्त करने में नहीं, मेरा कल्याण प्रभु के चरणों में प्रेम करने में है। इसलिए मैं सत्ता स्वीकार नहीं करूंगा। मैं सुबह चित्रकूट जाऊंगा, राम जी को मना के अयोध्या लाऊंगा, राम जी गद्दी पर बैठेंगे, फिर वो जो आज्ञा देंगे वो मैं काम करूंगा। आप सब समाज मिल करके मुझे आशीर्वाद दें, मुझे श्री सीताराम जी का दर्शन हो और उनके चरण कमलों में हमारा अखंड अनंत प्यार हो जाए। आपन दारुण दीनता सबहि कहूँ सिर नाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी नहीं जाए। बस हित हमारे पति सेवकाई। कल सुबह प्रातः होते मैं चित्रकूट जाऊं, आप सब आशीर्वाद दे दो। भरत जी महाराज की कैसी सुंदर वाणी, किसी का भी बात माने नहीं, सबके बात को काट दिया, लेकिन सबको प्यारे लगे। सब लोगों ने कहा भरत जी आप अकेले जाओगे, हम सबकी इच्छा है। भरत जी ने कहा जिसकी जिसकी इच्छा हो, राम दर्शन का अधिकार सबको है। मसरू भाई एक भजन गाओ ना। जाति न पाति नहीं आरंभ जब ते, कुछ गुण होई भरत कहाँ तब ते, देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कटु कोट कल्पना। भरत जी महाराज सबके हृदय में बस गए। सबने भरत जी के लिए खूब खूब दुआएं दी, सबको अच्छे लगने लगे। सबने विचार किया राम जी के दर्शन के लिए पूरी अयोध्या जाएगी। अगर किसी को कह देवे कि घर की रखवाली करना है तो वो कहता था कि एक काम करो, मेरा गला काट करके मुझे सरजू में प्रवाहित कर दो, लेकिन मुझे घर मत रखो। जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता है। सुबह माताओं के लिए नई पालकी, गुरु महाराज के लिए नया रथ बनाया गया। सब लोग सवार हुए और
भरत जी महाराज चित्रकूट के तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर परिस्थिति का निर्माण हुआ। अयोध्या वालों को ऐसा लगा कि मानो अब फिर से नया जीवन प्राप्त हो गया है। भरत जी महाराज जब श्रृंगबेरपुर के पास आए, निषाद राज को और केवटों को ऐसा लगा कि ये पूरे सेना के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद राम जी से जंगल में लड़ाई करने जा रहे हैं। अगर मिलने जाते तो सेना क्यों ले जाते। एक बुढ़ा था, उसने शगुन का विचार किया, कहा देखो भाई ये वास्तव में मिलने ही जा रहे हैं, ये मिलने जा रहे हैं, ये इनके हृदय में कोई बैर भाव नहीं है। भरत जी महाराज की परीक्षा करने के लिए निषाद राज ने अनेक प्रकार के भेंट की सामग्री ली, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये जो भेंट स्वीकार करेंगे उसके अनुसार उनके मनोवृत्ति का पता चल जाएगा। भरत जी से मिलने के लिए जब निषाद राज आ रहे थे तो दूर से ही रथ के ऊपर बैठे हुए बाबा वशिष्ठ जी ने कह दिया, भरत राम सखा सुनि चंदन सागा, राम सखा सुनि चंदन त्यागा, राम सखा सुनि चंदन त्यागा। ये राम जी के मित्र हैं, राम जी ने इन्हें गले से लगाया है, ऐसा भरत जी ने सोचा, सुना और तुरंत रथ से कूद पड़े। कोई भी सामग्री नहीं लिया, न सात्विक, न राजसिक, न तामसिक, तीनों प्रकार के वस्तुओं का निरादर करते हुए एक ही चीज स्वीकार किया, केवट के प्रेम को। और कारण महबूब की हर वस्तु महबूब होती है। ये हमारे राम जी के प्रेमी हैं, इन्हें राम ने गले से लगाया है, हमारे लिए राम के समान है। उठा करके भरत जी ने अपने गले से लगा लिया। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, कहाँ भरत जी की ऊंचाई और कहाँ केवट की क्षमता, लेकिन राम ने जब से इन्हें अपनाया, राम की ने आपन जब ही से भयउ भुवन भूषण तब ही ते। जब से राम जी ने अपनाया है तब से कहते हैं ये तीनों लोक का भूषण हो गया। जब तक हम संसार के हैं तब तक हम ठोकर खाते हैं, जब हम भगवान के हो जाएं, आप लोग नजर उठा के देख लो, प्रहलाद जी भगवान के हो गए, छोटी उम्र में नरसिंह उनके लिए आ गए। ध्रुव की अवस्था सिर्फ 5 वर्ष की थी, भगवान प्रकट होकर के अपने गोद में बैठा लिए। मीराबाई के लिए द्वारिकाधीश ने जगह बना दी। तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी का दर्शन हो गया। सब मानियहि राम के नाते, राम जी से जिसका जिसका संबंध जुड़ा वो सब संसार के प्यारे हो गए। जो जो संसार के बनने गए वो न आपके बने, न बाप के बने, न घर के रहे, न घाट के रहे, और जो राम जी का बना उसको पूरा। हमारे गुरु जी कहते थे, एक छोड़ो तो पूरा दुनिया अपना, एक छोड़ोगे तो पूरी दुनिया अपनी हो जाती है। और आप सब देख रहे हो यहाँ कहाँ कहाँ दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। कोई गुजरात से हैं, कोई बिहार से हैं, कोई बंगाल से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से हैं, कोई बम्बई वाले भी आ गए हैं। ये सब कैसे आ गए? पूरे भारत के सब यहाँ कैसे आ गए? इसलिए आए, मैंने अपने आप को राम जी के हवाले कर दिया। आप लोग सुबह भजन सुने थे ना, ये जीवन है तेरे हवाले,
हो मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले हो जी हो मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने मेरे अपने हुए न अपने। मेरे अपने हुए न अपने। मेरे अपने हुए न अपने। जिसको मेरा मेरा कह के अपना अपना कह के मैं अपना गला बैठा लिया वो अपने नहीं हो सके। मेरे अपने हुए न अपने। मेरे अपने हुए न अपने। अब तू ही अपना ले हो मुरलिया वाले। अब तो तुम्हें अपना ले मुरलिया वाले। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले। अपने चरण का दास बना ले। दास बना ले शरण में बैठा ले। दास बना ले हम शरण में बैठा ले। कर गही कंठ लगा ले हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले हो मुरलिया वाले। प्यारे जिसको भगवान ने अपना लिया जो भगवान का हो गया वो सारे दुनिया का प्यारा हो जाता है। केवट ने ला करके सबको रहने की व्यवस्था कर दी। शाम का समय हुआ, भरत जी फलाहार भी नहीं लिए, पानी भी नहीं पिया, पांव पैदल चल के आए, पांव में छाला पड़ गया है। वो छाला कैसा? सफेद सफेद रंग का है। तमें पग पारा अंबाजी जाओ तो फोला नहीं पड़ी जाता। कमल का फूल हो उसके ऊपर पानी डालो तो पानी टिकता नहीं है। अगर उसको टिकने के लायक अगर बना दो तो कैसे टिकेगा? गोल मोती की तरह दिखता है। ऐसे ही मोती के तरह पांव में भरत जी के छाले पड़े हुए हैं। भरत जी ने भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। राम जी के मित्र निषाद राज को साथ में लिया, कहा मित्र सबको आराम करने दो, मुझे तो उस जगह ले चलो जिस जगह पर हमारे राम जी रात में सोए थे। कैसे उस जगह को कितना संभाल के रखा है निषादों ने, आप विचार तो करो। बालू के ऊपर, रेत के ऊपर पांव आप डालो तो आधे एक घंटा में आपके पांव का निशान गायब हो जाता है। लेकिन आज 22 दिन बीत जाने के बाद रेत में भगवान राम जी के चरण चिन्ह ऐसे ही हैं। कितना संभाल के रखा होगा, पूजा का स्थान बना दिया है। ये प्रेम है।
पूजा का स्थान बना दिया। भरत जी महाराज वहां जाके दर्शन किए, साष्टांग दंडवत किया उस जगह को। रज सिर धर ही नयनन लावही, हैं उस चरण रज को, भगवान के चरण रज को लेकर के आंख में लगाया, हृदय में लगाया, फिर माथे पर चढ़ाया। जब दंडवत कर रहे थे तो भगवान के आसन पथारी जहां भगवान रात में सोए थे उस जगह पर देखा तो सीता जी के माथे से में जो मोती का माला का जो बेनी बनाया था उसमें 2-4 मोती के दाने टूट के गिरे हुए थे। भरत जी ने उठा करके उसे अपने जटा में पहन लिया। सीता जी की वस्तु है, उसको जैसे तैसे जगह पर तो रख नहीं सकते थे। भगवान जिस बाघा को पहनते हैं पुजारी को हमेशा सावधान रहना चाहिए, कभी उसमें भी पैर न लग जाए, इतना कीमत है प्यारे। सीता माता के आभूषण से गिरे हुए मोती के दाना को उठा करके भरत जी ने अपने जटा में। अच्छा, ये दिया कब वापस पता है आपको? जब सीता राम लक्ष्मण वापस आए तब भरत जी ने अपना माथा राम जी के गोद में डाल दिया। भैया इसको तुम ही संभालो, ये सीता माता की जो वस्तु है आप अपने हाथ से खोल करके इसमें जो मोती के दाने हैं वो ले लो। निज कर राम जटा निरुवारे, भगवान ने अपने हाथ से भरत जी का जटा खोला। भैया कुछ हो तो बार बार देख करके ले लो। ये भरत जी का प्रेम। एक रात्रि वहां विश्राम, दूसरे दिन वहां से सब प्रस्थान किए। रास्ते के लोग भरत जी का दर्शन करके अपना अहोभाग्य मानते हैं। कोई कोई तो ऐसा समझते हैं कि राम लक्ष्मण फिर से आ गए। जो हालत की जानकारी रखने वाले हैं उन्होंने समझाया राम लक्ष्मण नहीं, ये तो भरत शत्रुघ्न है। किसी ने कहा देखो आगे जो 2 व्यक्ति गए वो तो खुश लग रहे थे, लेकिन ये दुख में क्यों जा रहा है? अरे दुख इस बात का है ये अपने माँ के किए का फल भोग रहा है। भरत जी की प्रशंसा होने लगी। देवता लोग फूल बरसा करके, छाया करके भरत जी को मदद करते हैं। भरत जी महाराज त्रिवेणी संगम में पहुंचे। भरद्वाज जी ने बहुत बढ़िया स्वागत किया। रात में वहां रुके, भरद्वाज जी के साथ सत्संग हुआ। भरत जी को बड़ा दुख हुआ, मैं महात्मा से कैसे बात करूंगा। महात्मा ने कहा आप चिंता मत करो, आप तो साधुओं के साधु हो, ये जो कुछ भी हुआ है सब भगवान की मर्जी से हुआ है, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, आप भगवान के बड़े प्यारे हो। सुबह प्रातः समय त्रिवेणी संगम के ऊपर भरत जी स्नान किए। एक तरफ से तमिल लोग को संगम में स्नान करवा गया था, जहाँ गंगा ने जमुना नो संगम थाय छे, ये जगह ऊपर गया था अंदर। अगर कभी आप लोगों को इलाहाबाद जाने का मौका मिले तो त्रिवेणी संगम में जाना और घाट पर से नहा के नहीं आना, नौका भाड़े का लेकर के बीच में जाना, जहां एक तरफ से जमुना और एक तरफ से गंगा आती हैं और दोनों मिल के तब आगे बढ़ते हैं। तो जमुना जी की धारा श्याम है और गंगा जी की धारा सफेद है। अब जब जाओ तो देखना गंगा जी सफेद और जमुना जी देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोड़े। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोड़े। एक सफेद धारा और एक नील वर्ण का धारा, ये दोनों धारा को देखा तो भरत जी को राम और लक्ष्मण की याद आ गई। राम और लक्ष्मण की याद आ गई। भरत जी महाराज त्रिवेणी को प्रणाम किए। त्रिवेणी से आवाज आई, भरत जी मेरे यहाँ जो कोई भी आता है वो कुछ न कुछ लेके जाता है, आपको क्या चाहिए? भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम,
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। भरत जी का शब्द है, हमें और आपको सब चाहिए। भरत जी ने कहा मुझे अर्थ चाहिए, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जिससे अनर्थ हो जाए। अर्थ इतना ही चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जरूरत से ज्यादा अगर इकट्ठा हो जाए तो अर्थ से अनर्थ हो जाता है। ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। मेरे बाप बड़े धर्मात्मा बन गए तो क्या हुआ, राम जैसे बेटा को खो दिए और अपना प्राण गंवा बैठे। ऐसा धार्मिक भी मुझे नहीं होना है। धर्म में भी अगर अंधता आ जाए, उसमें भी रूढ़िवादिता आ जाए, जड़ता आ जाए, तो धर्म भी कभी कभी सत्यानाश करवा देती है। ऐसा धर्म मत रखो जो धर्म किसी के विघटन का कारण बने। धर्म तो क्या है, धारयति धर्म, जो सबको धारण कर रखा है वही सबसे बड़ा धर्म है। धारयति इति धर्म, जिसने धारण कर रखा है पूरे समाज, सब में धर्म है। देखो याद रखना, बिना धर्म का कुछ है नहीं और हो सकते भी नहीं। धर्म तो सब में है। अरे इसमें भी धर्म है, इसमें भी धर्म है, इसमें भी धर्म है, सब में धर्म है। तुम जो कपड़ा पहने हो उसमें धर्म है, तुमने जो माथा में तेल लगाया है उसका भी धर्म है, जो आपने गला में माला पहना है उसका भी धर्म है। हर वस्तु का अपना अपना धर्म है और कीमत तभी है जब तक जिस वस्तु का जो धर्म है वो सुरक्षित है, तब तक। अगर धर्म छूट गया, आग का धर्म है जलाना, आग का धर्म है जलाना। जब तक उसमें दाहकता की शक्ति है, जब तक उसमें जलाने का पावर है, तब तक किसी के बाप का ताकत है कि जरा छू देवे, और आग में से धर्म समाप्त हो गया। ज्वलनशीलता, जलना, उसके दाहकता की शक्ति समाप्त हो गई। तब क्या होता है, लोग पांव डाल करके इस पार से उस पार। इसमें धर्म है। अब बताओगे इसमें भी धर्म है? हाँ भैया, इसमें भी धर्म है। माइक्रोफोन में धर्म है। इसका धर्म है हमारे आवाज को कई गुना बढ़ा के आपके कान तक पहुंचाना। अगर इसका धर्म समाप्त हो जाएगा, ये साउंड वाले 5 रुपया भी किसी से नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ममराना भाव मापी देवा परे, इसका भी धर्म है। जब तक व्यक्ति में, वस्तु में धर्म है, तभी तक उसका आन बान और शान है। धर्म नहीं है तो समझो सब खत्म है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मुझे कुछ कामना भी नहीं है, मुझे मर के मोक्ष भी नहीं प्राप्त करना है। नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर भजन लिखा, हरि ना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्म जन्म अवतार रे। भगवान के भक्त जो हैं वो मुक्ति नहीं मांगते, वो तो कहते हैं मुझे बार बार जन्म मिले और मुझे बार बार परमात्मा का दर्शन हो, परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो। इसलिए हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो हरि दर्शन चाहिए। क्या मांग रहे हैं? जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक मुझे भगवत चरणारविंदों में प्रेम हो जाए, मुझे यही चाहिए।
भरत जी की बात सुन करके त्रिवेणी ने कहा, भैया आज पहली बार एक ऐसा भिखारी आया है जो मेरे पास नहीं है वो मांग रहा है। मैं तो अर्थ देता हूं, मैं तो धर्म देता हूं, मैं तो हर कामना की पूर्ति करता हूं, मैं तो मरने के बाद मुक्ति भी देने की ताकत रखता हूं, लेकिन राम चरणों में प्रेम ये तो सिर्फ राम दे या राम जी का कोई संत दे, तीसरा किसी को अधिकार नहीं। ये कब मिलता है? मिलई जो संत होई अनुकूला। जब राम जी के कोई संत अनुकूल हो जाए तब भक्ति मिलती है। मेरे प्यारे, त्रिवेणी से आशीर्वाद प्राप्त करके भरत जी महाराज आगे चले। बहुत से लोग भरत जी को देख करके कैकेयी की निंदा करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कैकेयी ने जो किया सो अच्छा किया, अगर कैकेयी कपट न की होती तो हम वनवासियों को राम का दर्शन कैसे होता। भरत जी महाराज को जाते हुए देख करके, भरत जी के प्रेम को देख करके, भरत जी के भाव को देख करके देवता लोग चिंता करने लगे, कहीं राम जी को भरत जी का प्रभाव पड़ जाएगा और राम जी वापस चले जाएंगे, तब हमारा क्या होगा। एक काम करो, चलो गुरु जी के पास। सब देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति से कहा भरत की बुद्धि बिगाड़ दो, जिससे ऐसा कुछ करो कि राम और भरत की मुलाकात ही ना हो। राम और भरत की मुलाकात ना हो। तब बृहस्पति जी ने कहा देवताओं ऐसी मूर्खता कभी मत करना। शुद्ध कर अम्बरीश वासा, मानत सुख सेवक सुख। सेवक के सुख में ही भगवान सुख मानते हैं, और कभी अगर भगवान के सेवक को दुखी करे तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान का अपराध करो तो भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का अगर कोई अपराध करता है तो शुद्ध कर अम्बरीश दुर्वासा, ये सब सुरपति सकल। आप लोग जानते हैं दुर्वासा और अम्बरीश जी की कथा भागवत में आती है। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत किए थे, दुर्वासा जी को भोजन कराना था। दुर्वासा जी को आने में देर हो गई और ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के अम्बरीश जी ने अपना, क्योंकि दूसरे दिन फिर त्रयोदशी हो जाता था, अगर वो अपना उपवास न छोड़ते तो गड़बड़ी हो जाती, उन्होंने पारणा कर लिया। दुर्वासा जी गुस्से हो गए और भगवान के भक्त को श्राप देने गए, और भगवान नाराज होकर के सुदर्शन चक्र उनके पीछे छोड़ दिया। दौड़ते रहे तीनों लोक में, कोई बचाने वाला न हुआ। आखिरकार जा करके अम्बरीश ने भगवान के सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया, तब जा करके मुक्ति मिली। जो भगवान के भक्त को, मसरू भाई शिवरंजनी से बाहर नहीं जाना, जरा सा भी बाहर नहीं जाना। तो सब देवताओं ने अम्बरीश और दुर्वासा के प्रसंग को याद करके विचार करने लगे, भगवान राम जी तो सेवक के सुख से सुखी होते हैं। अब निश्चित हो गया कि अपने कुछ करेंगे तो भगवान उल्टा से नाराज हो जाएंगे। सब लोगों ने विचार किया, एक काम करो, भरत जी की खूब सेवा करो। क्या हुआ? तस्मा तस्मग भयऊ न राम कहूँ, जस भा भरत ही जाए। ऐसा सुंदर छाया कर दिया। राम जी को भी जो सुविधा न मिला वो सुविधा भरत जी को मिल रहा है। ऊपर आकाश में बादल छा गए,
गर्मी जरा सा भी नहीं, अतिशय ठंडी, लोग फूल बरसा रहे हैं, सुगंधित द्रव्यों का छंटकाव हो रहा है, ऐसा सुंदर माहौल बना हुआ है। भरत जी जाने लगे, लेकिन देवता लोग घबरा भी रहे। मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट के नजदीक आ गए, मंदाकिनी के पास में पहुंच गए, और हमारे मोहन जी को अब जरा जल्दी हो रहा है, बार बार घड़ी देख रहे हैं। भैया 4 बजे शुरू किया हूं, अभी जल्दी क्यों कर रहे हो? तरस वरस लागी हो तो पानी वानी पी आओ, आपने भी जो धंधो सूझे। मारो धंधो हरि गुण गावानो, मारो धंधो हरि गुण, अरे गावानो गबड़ावानो, मारो धंधो हरि गुण गावानो, मारो धंधो हरि गुण गावानो। आटली मेहनत हूँ करूँ, तमे बैठा बैठा थाको छो। चिंता मत करो, अपने करने क्या आए हैं? मौज करने आए हैं। आज रात्रे पाछू डबल मौज छे, कही दो। बपोरे महाराज आया तमारी पासे परमिशन लेवा, मैं कीधु महाराज मौज करवानु हो तो परमिशन लेवानु न होय, आपने मौज करवा जाया जी, आनंद करो सब बता खूब। तमारे लोगों ने रात्रे गाता वगाड़ता हाँ भरिए, मने खूब आनंद आवे। अने गारंटी आपू छू, तमे ने तमे तमारा घरे होय ने तो आटलो आनंद तमे न मेरवी शको। एकदम खुला मन थी, जेने जेम गाबू होए गाय, जे सुर में राग में ताल में गाबू होए ते गाय। अरे रात्रे तो बहु मजा आई यार, अर्धा नीचे गाता था, अर्धा ऊपर गाता था, अने बाकी ना बैठा था बाहर ढोल पीटता था। मैं कीधु के आप भगतराओ नु काम गांडपन नु काम, जे गांडा था ने ये परमात्मा ने प्यारा था। भगवान के भक्ति में ऐसे ही पागल हो जाओ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम। ये मौज है भाई, हमारा भगतराव नी टोली बीजू करे शू, बीजू फावे नहीं। तमे बीजू कहीं करवा जाओ तो फावसे नहीं, पाछा परसो। का तो जे न आवड़तु हो ए करवा जो तो शू थाय? तकलीफ पड़े ना, एना करता आपने जे आवरे छे एमां मौज करो, खूब भक्ति करो। रात्रे महाराजे गोठव्यू छे बधाना कहेवाथी हो, मसरूभाई छे, आ बधा संगीत टुकड़ी। महाराज कई जगह नक्की कर्यु छे आपने? काठमांडू में नीचे अहिया ज मारी गादी ऊपर। मारे काले कथा करवानी नहीं थी, अमे बेहीशू। ये ल्यो आई बन्यू ताना तो 8 कलाक बेहू, पछी मारे डॉक्टर बनवू पड़े, कंपाउंडर न मले तो ये करवू पड़े। आम तो कंपाउंडर 3 राखू छू, पण मारा बेटाओ गोरीओ गड़ी गड़ी ने हुई जाए छे। ल्यो प्यारे भरत जी महाराज अब मंदाकिनी के पास पहुंचे। मंदाकिनी के किनारे भरत जी ने विचार किया, सब एक ही साथ अगर राम जी के पास चले जाएं, वहां की व्यवस्था कैसी है। भरत जी ने सोचा, भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज, हम तीनों जा करके पहले राम जी की परिस्थिति देख आते हैं। राम जी की परिस्थिति देखने के लिए चले। जैसे ही मंदाकिनी को पार किया, सामने किनारे गए, वहां राम जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। अभी अभी ताजा चरण चिन्ह, अभी इसी समय थोड़े क्षण पहले ही राम जी शायद मंदाकिनी में स्नान करके अपने आश्रम तरफ गए। राम जी के चरण चिन्हों को देख करके भरत जी ने मन में निश्चित कर लिया, सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सिर धरि आयो उचित अस मोरा। पहले से शिवरंजनी बनाए रखी।
सिर भर जाऊं उचित अस मोरा सब भर जाऊं यस मोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा सिर भर जाऊं उचित यस मोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा। पहलवान इतना आसान नहीं है, देर लगेगी अभी। भले हमसे अच्छा तैयार हो जाओ, ठीक है, मेहनत करो। सिर भर जाऊं उचित असमोरा। मेरे राम अगर यहाँ पांव डालते हैं, राम जी का पांव पड़े वहीं मेरा पांव भी पड़े, ये ठीक है क्या? जो मर्यादा वाले व्यक्ति होते हैं अपने बड़े के साथ एक आसन पर भी नहीं बैठते हैं। जो मर्यादा के मर्मज्ञ होते हैं वो कभी अपने से बड़ों के जूते चप्पल में भी पांव नहीं धरते हैं। मेरे प्यारे, ये सब बहुत कितना बताएं, क्यों बताएं? कभी कभी संबंध में ये सब माफ भी हो जाता है, लेकिन बने वहां तक मर्यादा का पालन करना चाहिए। भरत जी ने सोचा यहाँ राम जी के पांव पड़ते हो, वहां भरत जी का माथा पड़ना चाहिए। दंड प्रणाम करन तब लागे, दंड प्रणाम करन तब लागे। भरत जी ने वहां से दंडवत यात्रा प्रारंभ किया। भगवान चलते हैं तो मैं दंडवत करके जाऊं। भरत जी दंडवत करते हैं और आंख से आंसू, मुंह से भगवान का नाम गरम गरम श्वास ले रहे हैं। राम राम रघुपति रटत स्रवत नयन जल जाए। राम राम रघुपति राघव राजा राम, सीताराम जय सीताराम जपते जा रहे हैं और दंडवत करते जा रहे हैं। भैया ये बात मैं आपको कहूँ, चाहे कितना भी कहूँ, आप समझ नहीं पाएंगे। इस दुनिया में जितनी भी यात्राएं हैं, सबसे कठिन में कठिन यात्रा अगर कोई है, समझते हो आप लोग? कठिन में कठिन यात्रा। मेरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, बचपन में एक बार सोचा था कि कभी द्वारका दंडवत करके जाऊंगा। बचपन में जब गांव में थे, घर पर थे, तब हमारे बाबा एक बार द्वारका जाके वापस आए थे, दादा हमारे। उस समय मेरे मन में आया, ये जाके आए तो क्या हुआ, हमारे गांव से होकर के कोई दंडी बाबा जा रहे थे बाबा धाम। मैंने कहा इसी तरह मैं भी द्वारिका जाऊंगा कभी। भाई कहाँ गांव हमारा और कहाँ द्वारिका जी, 2000 से ज्यादा किलोमीटर। लेकिन मन में एक भाव बना था बचपन में, द्वारकाधीश मन की बात सुन गए और ऐसा डोरी बांध करके खींचा कि मुझे 1500 किलोमीटर की यात्रा खींच करके गुजरात में बुला लिया। फिर हनुमान जी आकर के बैठ गए। हनुमान जी ने कहा तुमने तो द्वारकाधीश से कुछ कहा था, अब द्वारकाधीश से इतने नजदीक आ गए हैं तो अब तो कुछ करो। फिर धमासना से 500 किलोमीटर। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन भैया जब वो दिन याद आता है तो बड़ा आनंद भी आता है और बड़ा दुख भी होता है। 3.5 महीना तक लगातार दंडवत करते। रास्ते में कितने सहयोगी साथी थे, बदल गए, कोई निभा न सका। एक ठाकुर का बच्चा, उसने शुरू से अंत तक मेरा साथ निभाया और मेरे साथ ऐसा बंध गया, अभी भी वो बंधन खुल नहीं रहा है। न चाहते हुए भी उस बंधन को बांधे रखना पड़ता। लगभग 500 किलोमीटर के आसपास द्वारकाधीश। बीच में गर्मी का समय आ गया, होली के आसपास का समय। 9 बजे के बाद रोड गर्म हो जावे, खुला शरीर से दंडवत करना, पेट जल जाए। मेरे पूरे पेट का जो भाग है वो जल करके काला हो गया था, रोड पर काला हो गया था।
ये सब भगवान की कृपा हुई तब जाकर के पूरा हुआ। आज भरत जी दंडवत कर रहे हैं, उनको देख के शत्रुघ्न भी करने लगे और उनको देख करके निषाद राज भी दंडवत करने लगे और दंडवत करते जा रहे हैं, जोर जोर से आहें भरते जा रहे हैं। कभी जोर से श्वास लेते हैं, मेहनत का काम है, श्वास तो चढ़ता ही है, तो बहुत सारा धूल नाक के रास्ते दिमाग में चला जाता है। कभी पाँव फूट जाता है, कभी ठेहुना फूट जाता है, कभी पाँव में कुछ गड़बड़ी होती है, कभी केहूनी फूट जाता है। ऐसी कठिन यात्रा करते हुए भरत जी भगवान के आश्रम के पास पहुंचे। तुलसीदास जी महाराज से भरत जी का दंडवत करते हुए देखा नहीं गया, उन्होंने भरत जी का साथ छोड़ दिया। भरत जी, मैं आपको इस परिस्थिति में देख नहीं सकता। भरत जी की दंडवत करते हुए इस कठोर परिस्थिति का सहन तुलसीदास जी से नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने सोचा मैं जल्दी दौड़ करके जाऊं और राम जी से कह दूं, राम दौड़ो, भरत तुम्हारे वियोग में, आओ आप जल्दी गले लगा लो। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में भगवान राम जी के कुटिया में पहुंच रहे हैं। वहां कुछ और ही हुआ है। जागे सिए सपन अस देखा, जागे सिए सपन अस देखा। वहां राम रजनी अभिषेका, जागे सिए सपन अस देखा। नहीं बन रहा है, गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। राम जी सुबह का समय हुआ, जगे। सीता जी भी जाग करके राम जी से कहने लगी, आर्यपुत्र आज तो मुझे सपना आया। अच्छा, आपको सपना आया? सपना में क्या हुआ? सपना में ऐसा हुआ कि भरत जी पूरे राज समाज के साथ चित्रकूट में आपसे मिलने के लिए आए हैं। पूरे अयोध्यावासी भी साथ में हैं, माताएं भी साथ में हैं, महात्मा भी साथ में हैं, ब्राह्मण भी साथ में हैं, सेना भी साथ में है। लेकिन माताओं का वस्त्र बदल गया है। माताओं ना रंगीन कपड़ा नहीं, एक कारा कपड़ा में आया छे। जागे सिए सपन अस देखा, जागे सिए सपन अस देखा। वहाँ राम रजनी अभिषेका, वहाँ राम रजनी अभिषेका। जागे सपन अस देखा, जागे सिए सपन अस देखा। वहाँ राम रजनी अभिषेका। सीता जी कुछ कह रही थी कि भरत जी भी आए हैं, सेना साथ में लेके आए हैं। इतने में कोलभील ले आकर के कहा, महाराज अयोध्या का राजा भरत जी यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ में अनेक अक्षौहिणी सेना भी है। अब लक्ष्मण जी ये सुन सुन करके आग बबूले हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप हमें आज्ञा दो। देखो लक्ष्मण जी जो बोले वो राम जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी 24 घंटा सेवा में जग रहे हैं, वो बोले और राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। ये दंडी बापू अगर बोलेंगे तो क्या राम जी को अच्छा लगेगा? भरत के विरोध में अगर लक्ष्मण भी बोले तो राम जी को अच्छा नहीं लगता है, मैं कैसे बोलूं? लक्ष्मण जी जरा गुस्से हुए, भरत जी के लिए कुछ कठोर बोले। राम जी ने मना किया, लक्ष्मण लखन तुम्हारे शपथ पितुआना,
सुचि सुबंधो नहीं भरत समाना, लखन तुम्हार शपथ। हे लक्ष्मण, मुझे तुम्हारा शपथ है और पिता दशरथ जी का सौगंध खा करके मैं कहता हूं, इस दुनिया में भरत जैसा भाई न था, न है, न होने वाला है। महाराज मैं कब तक सहन करूं? कभी विष का बेल हो, विष का बेल हो, उसमें अमृत फल आता है क्या? राम जी ने कहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन लक्ष्मण मैं तुमसे पूछता हूं, पूरे 7 समुद्र का पानी दूध हो जाए, उसमें अगर कोई एक बूंद काजल का गिरा देवे तो क्या 7 समुद्र का दूध काला हो जाएगा? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं तो एक मां का छोटा सा कर्तव्य, छोटी सी करनी, छोटी सी भूल, क्या संत भरत जैसे चारित्रवान धर्म प्रिय भरत के लिए कलंक हो सकता है? नहीं हो सकता। देवताओं ने आकाशवाणी करी, लक्ष्मण जी आप जो करे वो सब ठीक है, आप चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप कुछ गलत कदम मत उठाना, भरत जी राम जी से मिलने आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को संकोच हुआ, तुलसीदास जी महाराज को शांति मिली। इतने में भरत जी की यात्रा राम जी के कुटिया तक आ गई और जोर जोर से रो रहे हैं, सीताराम सीताराम बोल रहे हैं। भगवान ने नहीं सुनने का नाटक किया और लक्ष्मण जी को सहन न हुआ। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा कर रहे थे, अगर बोले तो सेवा छूट जाता है और न बोले तो एक संत भगवान के वियोग में दुखी हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी सेवा जाए तो जाए, लेकिन भरत को दुखी मैं कैसे देखूं? मोटा भाई, मेरे बड़े भाई, अभी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहाँ निखंग धनु तीरा। उठे राम, उठे राम कहूँ प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। राम जी उठे, उठे ये तुलसीदास जी ने देखा, लेकिन किस रास्ते से जाके भरत से मिले इसका पता नहीं चला। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे और दौड़े। किस रास्ते से दौड़े किसी को पता नहीं चला, दौड़े और मिले। सब लोग रास्ता ढूंढने लगे, राम जी किस रास्ते गए हैं, रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन कहूं धनु कह निखंग धनु तीरा, कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं तरकस गिर गया, कहीं बाण गिर गया। इस तरह से रास्ता का पता चला। राम जी ने भरत जी को उठा करके गले से लगाया। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है इसमें राम कौन है, भरत कौन है। तुलसीदास जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं किस तरह से निर्णय करूं। तुलसीदास जी ने निर्णय कर लिया, जो बार बार चरणों में गिर रहा है वो भरत है, और जो बार बार उठा के सीने से लगा रहा है वही राम है। तब जाके निर्णय हुआ। कोई लोग कहते हैं राम जी को ये धनुष, बाण, तरकस और पीतांबर, ये 4 वस्तु क्यों गिर गया। भगवान का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। भरत जी 4 वस्तु छोड़ के आए थे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। 4 मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा भरत तुम 4 छोड़ के आए हो तो मैं भी 4 छोड़ रहा हूं। कहूं धनु कह निखंग धनु, कहूं पट कह निखंग धनु तीरा। राम जी ने भी 4 वस्तु को छोड़ दिया। कोई लोग कहने लगे कि भगवान ने छोड़ा नहीं,
ये अस्त्र शस्त्र भगवान के धनुष बाण तरकस और पीताम्बर विचार करने लगे कि दुनिया भर के लोग भगवान के पांव में ही गिरते हैं, भगवान के चरण रज अपने मस्तक लगाते हैं, और हम लोग भगवान के शरीर ऊपर भार बन के चढ़े रहते हैं। तो भगवान के चरण रज में क्या है, जरा हम भी तो ले ले। इसलिए भगवान का पीताम्बर, भगवान का धनुष बाण और तरकस भगवान के चरणों में, चरण रज में गिर गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं थी, पीताम्बर इसलिए गिर गया कि जब पीताम्बर ओढ़े रहेंगे तो दोनों भाई का शरीर मिल नहीं पाएगा, बीच में पर्दा रह जाएगा। पर्दे में रहने दो, ये पर्दा नहीं रहना चाहिए। पर्दा हटा दिया राम जी ने। भरत जी तुम्हारे लिए कोई पर्दा नहीं, हम जैसे बचपन में थे वैसे ही अब भी हैं, आपसे कोई छुपाव नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अच्छा बताओ, तो धनुष बाण और तरकस क्यों गिर गया? कुछ महात्मा कहते हैं गिर नहीं गया, राम जी ने छोड़ दिया, राम जी ने रख दिया। क्यों? संत से मिलने जाओ तो माथे का टोपी, हाथ की लकड़ी, जेब में हथियार, ये सब नहीं रखना चाहिए। हथियार रखने का मतलब है लड़ाई करना, हथियार रखने का मतलब है लड़ाई करना। पगड़ी टोपी रखने का मतलब है हम कुछ हैं, ये सब अहंकार के प्रतीक हैं। भगवान ने सोचा किसी संत से मिलने जाएं तो ये सब ठीक नहीं है, इसलिए भगवान ने हथियार एक तरफ डाल दिया और संत से मिलने दौड़े। एक संत ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक और बात है, भाव है इसमें। भगवान ने हथियार हेठे मुकी दी थी, भगवान ने भरत जी के आगे हथियार डाल दिया। भरत जी मैं तुम्हारे आगे आत्मसमर्पण कर रहा हूं, तुम चाहो तो मेरा इज्जत बचेगा, न चाहो तो, तुम चाहोगे तभी पिता की आज्ञा का पालन मुझसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए भगवान ने हार स्वीकार कर लिया। भैया भरत याद रखना, बचपन में मेरा स्वभाव था हारे उ खेल जितावई मोही। भगवान अपने हार जाते थे और भरत जी को खेल में जिता देते थे। रमता रमता राम जी हारी जाए, अने भरत जी ने जितवाड़ी दे। तो राम जी अभी ये इशारा कर रहे हैं, भरत मैं वही तुम्हारा भैया हूँ जो बचपन में तुमसे हारता था, वो हारने की आदत अभी भी बनी है, इसलिए मैं हथियार डाल रहा हूँ और मैं तुम्हारे आगे आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। अनेक भाव हो सकते हैं, लेकिन मैंने दो चार भाव आपको सुनाया। राम से भरत मिले, भाई से भाई मिले, संत से भगवंत मिले। भरत और राम के मिलन को देख करके चित्रकूट के पहाड़ पत्थर भी पिघल गए, पानी हो गए। कोई कुछ कह नहीं रहा है। भरत और शत्रुघ्न जी ने सीता माता को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रणाम किया, भैया मैं आपके लिए कुछ बोल गया, माफ करना। भरत जी ने कहा पागल बोल क्यों गए, जो बोला उसका पालन किया होता तो मेरा कल्याण हो जाता। लक्ष्मण भरत खूब रो करके मिले, लेकिन सबसे करुण दृश्य तो तब आया जब लक्ष्मण जी के सगे भाई, एक माँ के दो संतान, सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, देखो ये माँ को भी धन्यवाद, एक बेटा भगवान का भक्त हो गया और एक भगवान के भक्त का हो गया, अपने पास एक भी न रखा, एक भगवान की सेवा में और एक भगवान की सेवक की सेवा में। शत्रुघ्न जीवन में कुछ बोले नहीं, लेकिन राम का भक्त और संत का भक्त दोनों भाई जब मिले होंगे तो चित्रकूट में कैसी करुणा छा गई होगी। शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक दूसरे को मिले, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। केवट ने राम और सीता जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और केवट ने कहा राम जी हम अकेले नहीं आए हैं, माताएं भी आई हैं और गुरु जी भी आए हैं। शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास रख करके सब लोग
मंदाकिनी के किनारे गए और पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के अपने आश्रम में जहां जैसी व्यवस्था बन पाई सब व्यवस्था कर दिया। सुबह का समय हुआ, सब लोग मंदाकिनी में स्नान करने गए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, ये तो दुनिया है, कोई आता है कोई जाता है। माया की ये है नगरी, पल में छूट जाएगा। माया की ये नगरी पल में छूट जाएगा। माया की ये है नगरी, पल में छूट जाएगा। कहाँ माया की है नगरी पल में छूट जाएगा। छोड़ अभिमान मुसाफिर, शहर छूट जाएगा। कर्म जो किए तूने जब जवाब पूछेगा, हर के अदालत से बच के तुम न जाओगे। प्रभु के अदालत से बच के तुम न जाओगे। कोई न काम आएगा जब सदा सुनाएगा। माया की है नगरी पल में छूट जाएगा। कोई आए कोई जाए, इसी का नाम है दुनिया। और मैं सही बात बताऊं, इस दुनिया से मोहब्बत करने वाले सबको रोना पड़ता है। क्यों रोना पड़ता है? यहाँ जितने इकट्ठे हुए हैं दुनिया में, सब जाने वाले ही इकट्ठे हुए हैं। सब जाने वाले इकट्ठे हुए हैं। अब जाने वालों से अस्थाई मोहब्बत चाहोगे तो कहां से मिलेगा? इसलिए राम दुनिया में कोई आता है कोई जाता है। गुरु महाराज, आपके कहने का मतलब क्या है? हाँ, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। राम जी को बड़ा दुख हुआ। पिताजी के लिए पूरे दिन उन्होंने भोजन नहीं किया और मंदाकिनी के तट पर जब पिंडदान करने बैठे, पिंडदान करने में कौन सा आटा चाहिए नेताजी? किस चीज का आटा चाहिए? चावल का, जौ का। अब राम जी तो वन में भोजन भी नहीं करते हैं। राम जी के पास चावल कहाँ से आवे, जौ कहाँ से आवे, गेहूं कहाँ से आवे? ये कैसी करुणा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी थोड़ा चावल का आटा लाओ, उसका पिंड बनेगा, पिताजी को पिंडदान करना। राम जी चुपचाप बैठे रह गए, सीता जी चुपचाप बैठी रह गई, शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे। कौशल्या जी ने कहा, लक्ष्मण बेटा, तुम्हारे बड़े भैया तो विधि करने के लिए बैठे हैं, तुम थोड़ा सा चावल का आटा अंदर से ले आओ ना। लक्ष्मण जी के आंख में आंसू और मुंह पर थोड़ा कठोर जवाब, मां, गुरु महाराज को अगर ज्ञान न हो तो मैं क्या कहूं? तुम लोगों को पता है कि यहां मौसम में फल मिलते हैं, बाकी तो फल भी नहीं मिलते। यहां कहां से चावल, कहां से आटा? हमारे आश्रम में इसकी कोई व्यवस्था नहीं। पूरे दुनिया के मालिक ब्रह्म राम अपने पिता के पिंडदान के लिए 100 ग्राम आटा भी नहीं ला सके। वशिष्ठ जी के आंख में आंसू आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भैया आटा जिस चीज का हो उसी का ले आओ। बोर खा खा करके, बैर खा खा करके जो फेंका था और वो गुठली जो सूख गया था, उस सूखे गुठली को लाया, उसको पीसा, उसका आटा बनाया और उसका पिंडदान राम जी ने दशरथ जी के लिए। बताओ, ऐसी परिस्थिति, ऐसा दुख तो किसी को नहीं है ना, फिर भी लोग हल्ला मचाते हो। हमें बहुत दुख है, हमें बड़ी विपत्ति है। विपत्ति तो सुनने का भी तुमको नहीं है। भगवान बहुत कृपा किए हैं तब यहां आए हो। दुख है नहीं, दुख को मानो नहीं। जितना सुख है पहले भोग लो। एक एक रुपया तुम्हारा समाप्त करने में लग जाओ। खाली सुख ही भोगोगे, दुख भोगने का समय आएगा, उससे पहले
जय सिया राम। लेकिन आज हमें अनेक सुख है, थोड़ा सा दुख है, वो दुख को दूर करने में हम सारे सुख को, मजा को छोड़ देते हैं, मजा ले ही नहीं पाते हैं। मजा लो यार, आनंद करो, मौज करो। सब महात्माओं ने कहा, फिर भी उस दिन किसी ने भोजन नहीं किया। शाम के समय में सभा हुई। भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा, अब अपने हृदय की बात भैया राम से कह दो। भरत जी ने कहा, मैं कैसे कहूं, मैं यहां आया, राम जी ने मुझे अपनाया, यही बहुत हुआ, मैं नहीं कह सकता। तो राम जी के पास वशिष्ठ जी गए, भाई भरत जी की जैसी इच्छा हो उसके अनुसार कुछ करो। राम जी ने कहा, भरत जी जो कहें हम मानने के लिए तैयार। भरत जी अब आप कह दो। भरत जी ने कहा, अभी तक तो हमारे बाप कहते थे और अब मैं कह दूं। इसका मतलब ये हो जाता है कि बाप के जगह मैं गद्दी का मालिक बन गया। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैं यहाँ आया, अब हमारे मन की गति को भगवान समझे। निर्णय नहीं हुआ। फिर दूसरी बार सभा हुई। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी जब तुम कुछ बोलते ही नहीं हो तो ये काम करो, तुम और शत्रुघ्न जंगल में जाओ, राम लक्ष्मण और जानकी अयोध्या वापस जाएं, ऐसा करना है। भरत जी खुश हो गए। गुरु महाराज माफ करना, आप जो बोले हो उसको सत्य करके बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा, हम कहां फंसे, ये कहां मेरे हाथ में है। भरत जी ये तो मेरा एक प्रस्ताव था, मेरा एक प्रस्ताव था, निर्णय तो फिर सभा में होगी। भरत जी का भाव देख करके भरत जी ने तो यहां तक कह दिया, गुरु महाराज ऐसे वैसे बात खाली मत करना, मैं तो कहता हूं कानन करो जन्म भरी बासु। आप 14 साल की बात क्या कर रहे हो, मैं जीवन भर वनवास में रहूं, जब राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या पधारते हो तो। दूसरे दिन सभा हुई, कुछ निर्णय हो इससे पहले राजा जनक जी का दूत वहां आया। दूत के साथ कुछ लोग सभा छोड़ करके गए और राजा जनक को आगेवानी करके, अगुवाई करके आश्रम में लाया। सब लोग एक दूसरे से मिलने लगे। राजा जनक का समाज, अवधपुर का समाज, दोनों समाज इकट्ठा हुआ। सभी माताएं आपस में मिली। रात के समय सीता जी अपने माँ सुनैना के साथ पिताजी से मिलने गई। जानकी को देख करके राजा जनक जी को बड़ा दुख लगा। मुंह से एक ही शब्द निकला, हे बेटी तुमने दोनों कुल का उद्धार कर दिया। बेटा बहुत लायक हो तो एक ही कुल का, और बेटी अगर लायक हो तो 2 कुल का उद्धार करती है, माँ बाप के कुल का भी और ससुराल वाले के कुल का भी। तुमने तो पूरे दुनिया के लिए गंगा जैसा काम किया है बेटी। तुम्हारा चरित्र जो गाएगा, तुम्हारे चरित्र का जो गुणगान करेगा, वो सब परम पद का अधिकारी हो जाएगा। राजा जनक जी को कौशल्या जी ने कहवाया, भरत के इच्छा के अनुसार काम हो, क्योंकि राम जी रघुवंश मणि हैं और भरत जी कुल दीपक हैं। कौशल्या जी ने कहा, मुझे बार बार दशरथ जी कहते थे भरत कुल दीपक है और राम जी रघुवंश मणि हैं। कौशल्या जी ने कहा, अगर तूफान आवे तो दीपक बुझ जाता है, लेकिन मणि कभी बुझता नहीं, वो स्वयं प्रकाशित होता है। राम दुख सह सकता है, लेकिन मेरा भरत राम जी के वियोग में कुछ कर न बैठे, मेरे भरत को कुछ हो न जाए, इसलिए मैं विनती करता हूँ राजा जनक जी, आप सभा में ऐसा निर्णय करना जिससे मेरे भरत का कल्याण हो। कितनी चिंता है। वहां जनक जी भी हार मान लेते हैं, कोई निर्णय नहीं हुआ। भरत जी ने सामने से भगवान को प्रस्ताव रखा, प्रभु अब क्या आज्ञा है। राम जी ने कहा, भैया अब बताओ हम जंगल में क्यों आए, पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए। क्यों आज्ञा, कौन सी आज्ञा। माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और उस सत्य को पालन करने के लिए आप जैसे प्रेमी पुत्र को पिताजी ने छोड़ा और आपके प्रेम के कारण वो अपने शरीर को छोड़ दिए। अच्छा, किसी का बाप कुछ अच्छा काम करके मर जाए, बाद में उसका बेटा अगर उस काम को गड़बड़ कर देवे तो उसके बाप को ऊपर संतुष्टि होगी क्या?
उसके बाप के आत्मा को शांति मिलेगी क्या? भरत जी ने कहा नहीं तो। राम जी ने कहा भैया पिताजी की आज्ञा मैं पालन करूं और तुम भी पालन करो। तुम तो पालन कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे सहयोग के बिना नहीं कर सकता। सो तुम करहु करावहु मोहि, सो तुम करहु करावहु मोहि। तात करनी कुल पालक हो, तात करनी कुल। हे तात तुम सूर्य कुल के भूषण बनो, पिता की आज्ञा पालो और मुझे पालने में मदद करो। भरत जी ने कहा भैया राज गद्दी देने के लिए जो मैं सामान लाया हूं उसका क्या करूं? कहा तुम 4 दिनों तक चित्रकूट में घूमो और ये सब सामग्री जहां अत्रि मुनि कहे वहां पधरा देना। भरत जी महाराज 4 दिन तक चित्रकूट में घूमे। एक कुआं था, उस कुएं का जल कोई पीता नहीं था। महात्मा के आज्ञा से सब जल भाजन उसमें पधरा दिया गया। वो कूप निर्मल हो गया। चित्रकूट से 35 किलोमीटर दूर वो जगह है। हम लोग कभी जाएंगे तो उसका दर्शन करने जाएंगे। जो भरत कूप का भरत कूप अब कहीं हई लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। भरत कूप अब कहीं हई लोगा। भाई मैं घड़ी देखा नहीं, टाइम ज्यादा हो गया, सब लोग माफ करना हो। ऐसे तो 4 से 7 3 ही हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग थक गए होंगे बैठे बैठे। मैं तो बैठा नहीं हूँ इसलिए थकता नहीं हूँ। आप लोग थक गए होंगे। तो मैं अभी घड़ी देखा तो पता चला 7 बज गया है। तो अब क्षमा चाहते हुए भरत जी को अयोध्या भेज देना 2 मिनट में। काका तमें कहोते। भरत जी महाराज अपना सब जलभाजन उस कूप में डाल दिए, उस कुएं को निर्मल बना दिया और उसका नाम हो गया भरत कूप। अभी भी है, चित्रकूट से 35 किलोमीटर दूर। जब कभी हम लोग चित्रकूट जाएंगे तब सब लोग दर्शन करने जाएंगे। भरत कूप का जल जो एक बार पी लेता है उसके अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और राम प्रेमी में गिनती होती है। राम के समीप उसका वास होता है। और भरत कूप का जल अनेक बीमारी का दवाई भी है। अभी भी लोग अनुभव करते हैं। मैं अभी कुछ कहूं आप लोगों को लगेगा ये बाबा जी शायद बना के कह रहे हैं। जब कभी चलोगे तब खुद ही इसका अनुभव कर लेना। जय सिया राम। जय सिया राम। भरत जी महाराज ने 4 दिन के बाद राम जी से कहा आज सुंदर दिन है प्रभु, अब आज्ञा दीजिए। राम जी ने कहा भाई जाओ, अयोध्या का शासन तुम 14 वर्ष तक संभालो। भरत जी ने कहा भैया 14 वर्ष की अवधि में 1 दिन बाकी रहेगा, तब तुम हमारे अयोध्या के नजदीक आ जाना। अगर आपका पता नहीं चलेगा तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। राम जी ने कहा भैया कोई चिंता मत करना, मैं 1 दिन पहले अयोध्या के पास पहुंच जाऊंगा। अब भरत जी चलना चाहते हैं लेकिन संतोष नहीं हो रहा है। प्रभु मैं राजकाज कैसे चलाऊंगा, मुझे राजनीति तो आती नहीं है। राम जी ने राजनीति सिखाई भरत जी को। मुखिया जी सुनना है राजनीति, तुम भी मुखिया हो ना? हाँ, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान मह एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बहुत बड़ी राजनीति है, इससे बड़ा राजनीति और हो ही नहीं सकती। सब कुछ एक दोहा में समझा दिया। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख के जैसा। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख के जैसा। नेताजी सुनो, मुख का काम क्या है? भोजन करना। अच्छा, मुंह भोजन तो करता है लेकिन वो कहां पहुंचा देता है? अपने पास रखता है।
अगर थोड़ा सा दांत में भी लगा रह जाए तो आप लोग नीम के लकड़ी ले लेके खोद खोद करके मुंह में रहने देते हो। अगर नीम का लकड़ी न मिले तो जीभ से निकाल के ही छुट्टी पाते हो, रहने नहीं देते हो मुंह के पास। मुखिया मुख के समान होना चाहिए, खावे सब तरफ से ला करके, सब तरफ से ला करके इकट्ठा करे, लेकिन अपने पास न रखे। जिसको जहां जितनी जरूरी है वहां पहुंचा देवे, नहीं अपने घर के आगे रोड बना लेवे, गांव में जो होना है सो हो, ऐसा नहीं। मुखिया मुख सो चाहिए, खाए लेकिन अपने पास कुछ न रखे। वो सबों को जरूरी के अनुसार, मुंह जो कुछ भी खाता है उसका जठराग्नि के द्वारा पचन होता है, उसमें से जो खून बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, वो जिस अंग को जितना चाहिए सब सप्लाई कर देता है दिमाग के द्वारा, अपने पास कुछ नहीं रखता है। एक बार आंख ने, कान ने, हाथ ने, पैर ने, सब ने मीटिंग की, सबने मीटिंग की। कहा देखो, पांव ने कहा मैं चलता हूं तब कहीं पहुंचा जाता है, हाथ ने कहा हम कुछ करते हैं तब होता है, आंख ने कहा हम देखते हैं तब कुछ होता है, कान ने कहा हम सुनते हैं तब कुछ होता है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं और सब कोई खा जाता है, मुख महाराज सब खा जाते हैं। एक काम करो, सब लोग हड़ताल कर दो तब मुंह को पता चले। सबने हड़ताल कर दिया, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, पांव ने काम करना बंद कर दिया, नाक कान सबने काम करना बंद कर दिया। अब मुंह खाओ, क्या खाओगे? मुंह ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग की इच्छा नहीं है तो हम नहीं खाएंगे। मुंह महाराज चुपचाप। अब 2 दिन के बाद पांव को चलने की इच्छा हुई तो चला ही नहीं जावे, हाथ को कुछ करने की इच्छा होवे तो होवे ही नहीं, कान ने सुनना बंद कर दिया, आंख ने देखना बंद कर दिया। न कहे छी अपने सब कि भूख के मारे अनहरिया लगे जाए, की हो जाए, चूहा कूदे छे। देखो भूख लागल हो कि जरूर कोई बात है। बहुत जो अच्छा तबला बजाता है ना, थक गया है, भूख लग गई, कहीं होए तो आपो ना भाई, थोड़ो थोड़ो यही शुरू करो, हनुमान जी के भगत हो, क्या बात लावे कुछ। सबने काम करना बंद कर दिया। मुंह ने कहा भाई तुम लोग को हड़ताल में मजा आ रहा है ना? कहा भैया अब मजा नहीं आ रहा है, न शरीर से उठा जाता है न पांव से चला जाता है। मुंह ने कहा एक काम करो, 2-4 दिन और हड़ताल करो। कहा भैया 2-4 दिन और हड़ताल करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। सबने अपना हड़ताल वापस खींच लिया। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया कि ये मुंह जो है वो खाएगा तभी हाथ चलेगा, तभी पांव चलेगा, तभी कान नाक चलेगा। हाँ, इसलिए मुखिया को तो खाना ही पड़े, ना कुछ हो तो कम से कम सरकारी ग्रांट में से कमीशने खाए। ऐसे 6% तो कॉन्ट्रैक्टर लोग दे ही देते हैं, मैं सब जानता हूं। घना सरपंचों हमारा चेला हो तो खबर ना पड़े। 6% तो ऊपर ही ऊपर। मोहन जी तो घर ना चारे बाजू आरसीसी पथराई दी तुझे लो भाई, मने हारू लागे ना, मारो चलो विकास करे मने तो सारू लागे। अच्छा ठीक है भाई, ये हंसने के लिए कह रहा हूं, समझने वाले समझ गए जो। भरत जी को राम जी ने राजनीति सिखा दी। मुंह सब तरफ से लाके खाता है, इसका मतलब क्या हुआ? कमीशन खाता है ऐसा न मत समझना, हर तरफ से आमदनी करता है।
जिसके पास जैसा आमदनी हो उसके अनुसार टैक्स लेती है सरकार। तो सरकार टैक्स लेके क्या करती है, राजकोष में जमा कर देती है और जहां जितना जरूरी है वहां खर्च करती है। इसलिए इस तरह से भरत जी आप जहां से जितना लेने जैसा हो उतना लेना, सबको जमा करना और फिर कहां ऊंचा है कहां नीचा है, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ, समानता लाने का प्रयास करे, इसका नाम मुखिया। इतना जान जाओगे तो तुम्हारी राजनीति अच्छी चलेगी। भैया 14 साल तक भरत जी ने राज किया लेकिन कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि राम जी ने राजनीति सिखा दी थी ना, ये राजनीति। फिर भी भरत जी को शांति नहीं हुई। राम जी ने अपना चरण पादुका लेके भरत जी को दिया। भरत जी ने चरण पादुका माथे पर ले लिया और नाचने लगे। चरण पादुका लेकर के राम जी से विदाई लेकर के 4 दिन में यात्रा करते करते भरत जी अयोध्या पहुंचे हैं। दूसरे और 4 दिन जनक राजा अयोध्या में रुके और राजकाज की सारी व्यवस्था करके भरत जी को समझा दिया और जनक जी जनकपुर चले आए। भरत जी ने सिंहासन पर भगवान के चरण पादुका को पधरा करके और कौशल्या माता गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लिया और खुद अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके राम जी पृथ्वी पर सोते हैं तो हम पृथ्वी पर उनके समान आसन पर कैसे सोवे, मर्यादा है। मैं उनके साथ आसन पर नहीं सो सकता। पृथ्वी को खोद करके और एक आसन लग सके इतनी जगह में सिर्फ बैठने का जगह बना करके गड्ढा में खारो खोदी ने अन्य नीचे रहवा ला गया। नीचे भरत जी महाराज रहने लगे। बस एक ही काम, सुबह में अयोध्या जाते, राजकाज की व्यवस्था देख लेते, फिर वापस आकर के भजन चालू कर देते। ये भरत जी की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर भरत जी का अवतार न हुआ होता तो हमें धर्म की शिक्षा कौन देता, अगर भरत जी का अवतार न हुआ होता तो भक्ति का मार्ग कौन बनाता। भरत जी के चरणों में हम आप सब मिलकर के प्रणाम करें। बोलो श्री भरतलाल जी महाराज जय की जय। जो इस कथा को सुनेगा प्रेम से उसको भगवत चरणारविंद में भक्ति की प्राप्ति होगी, प्रेम होगा। आज आप सबका समय ज्यादा ले लिया, इसलिए क्षमा चाहते हुए, और समय ले भी लिया तो कहाँ बुरे काम में लिया, अच्छे काम में लिया। कल सुबह 8 बजे कथा शुरू होगी और 11 बजे कथा पूरी हो जाएगी। कितने बजे? 8 से 11। महाराज को और बका जी को जो आप सब व्यवस्था संभालते हैं जरा सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। रघुबर लाला की संवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की संवरिया नयन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे कमल कर धनुष बाण धारे रूप लखी कोटि काम हारे सलोना नारत नारे पलक की बलन पलक की चलन पीत पट हलन लटक सुंदर बनमाला की संवरिया नयन विशाला की। सिया संग शोभा की खाने सिया संग शोभा की खाने विराजत जग जननी रानी विराजत जग जननी रानी प्रेम अरु भक्ति की खानी प्रेम
अरु भक्ति की खानी। भरत से वीर लखन रणधीर प्रजा की भीर शत्रुघ्न रूप रसाला के संवरिया नयन विशाला के। आरती रघुवर लाला की संवरिया नयन विशाला हे सदा तुम दीनन हितकारी। सदा तुम दीनन हितकारी। भगत के वट सबरी तारी। भगत के वट सबरी तारी। अरे हाँ गिर की पर गिद्ध की करम गति न्यारी। गिद्ध की करम गति न्यारी। सुरन के ईश रक्ष जगदीश कौशलाधीश राम सुहृद सुख पाला की संवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की संवरिया नयन विशाला की। चरण चापत अंगन के लाल। चरण चापत अंजन के लाल लाल। चरण चापत अंगन के लाल। चरण चापत अंजन के लाल। प्रेम रस बाटत दीन दयाल। प्रेम रस बाटत दीन दयाल। बरस रही पुष्पों की जयमाल। बरस रही पुष्पों की जयमाल। भक्त भय हरण सदा सुख करन लेवे हरि शरण जानकी नाथ कृपाला के संवरिया नयन विशाला के। आरती रघुवर लाला की संवरिया नयन विशाला की। संवरिया नयन विशाला की। संवरिया नयन विशाला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतले कर्णम पुष्पैः देवाभिवन्दनम्।